हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। तो यूनिट 1 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखा था। आज हम लोग निकालना सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। पूरे कंपाउंड में आप अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जनरली होता क्या है कि सपोज करिए एक पहला एग्जांपल ही हम लेते हैं KMnO4। तो यहां पे अगर सपोज करिए आपका क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ये क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम होगा और ये टोटल मॉलिक्यूल जो है ये कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल, यानी दैट इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम देखें KMnO4 में अगर हमको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमको पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, ऑक्साइड का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, तो हम Mn का यहाँ पे निकाल सकते हैं। जिसका हमको निकालना है उसके नीचे मैंने क्या किया है, अंडरलाइन कर दिया है और इसको हम मान लेंगे X। तो आइए KMnO4 में देखते हैं ये कैसा है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये कैसा है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहां पे देखिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, तो हमने लिख दिया +1। Mn का हमको निकालना है तो इसको हमने मान लिया X, तो ये हो गया +X। अब ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड का क्या होता है -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -2। कितने हैं, 4, तो ये हो जाएगा +4 × -2 और ये एल्जेब्रिक सम हो गया, यानी कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर, सबका हमने एल्जेब्रिक सम कर लिया और दैट इज कंसीडर्ड एज दैट इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर ये अनायन होता तो आयंस के जो चार्ज होते, नेगेटिव चार्ज जो पूरे मॉलिक्यूल पे होता, वो हम रख देते, उसको बाद में देखेंगे। तो अब इस हिसाब से Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, कैलकुलेट करिए इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में। तो +1 यानी कि 1 प्लस X, 4 to 8 और प्लस माइनस माइनस, दैट इज -8 इक्वल टू 0। -8 + 1, -8 + 1 क्या होगा, -7, दैट इज x -7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 उधर जाएगा तो दैट विल बी +7। तो यहां Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, दिस वन। अब सपोज करिए ये क्या होगा, आयोनाइज होगा। ये आयोनाइज होगा किसमें, K+1 में प्लस MnO4 -1, यानी ये हो गया पोटेशियम आयन और ये हो गया पर मैग्नेट आयन। दिस वन इज अ पर मैग्नेट आयन। तो पर मैग्नेट आयन में देखिए अगर आयनिक फॉर्म में होगा तो कैसे निकालेंगे, यानी ये है आपका MnO4 -1, इसका निकाल दिया ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे Mn को हमने अंडरलाइन कर लिया, इसको मान लिया X, तो ये हो गया X +4 ऑक्साइड का -2 ये, एंड दैट इज इक्वल टू, अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या है, आयनिक मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज इक्वल टू -1, ऐसे लिखा जाएगा अगर कोई आयन से। तो ये क्या हो जाएगा, X प्लस माइनस माइनस यानी कि -8 इज इक्वल टू -1। तो X -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, यानी +8 -1, तो x इक्वल टू 7। तो चाहे आप आयनिक फॉर्म में रखिए चाहे आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म में रखिए, ठीक है। जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +7। तो ऐसे हम किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल का या किसी एनायन का हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट। और ऑक्सीडेशन नंबर जो निकलता है वो सराउंडिंग एलिमेंट्स वो किस बॉन्डेड या कैसे बॉन्डेड है या सराउंडिंग एलिमेंट्स क्या हैं उनका इफेक्ट होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आइए बाकी का देख लेते हैं। एक एक करके हम सारा ही देख लेते हैं। यहां आइए, अब सेकंड KMnO4 क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट। दिस वन इज अ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रो मीन्स 2 क्रोमीन है, डाइक्रोमेट, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इसका
निकालना है। तो 2 + 1, क्यों? क्योंकि पोटेशियम कहाँ आता है? फर्स्ट ग्रुप में आता है। तो +1 प्लस 2x, क्योंकि ये हमने इसको x माना है, तो एक क्रोमियम का x, तो 2 क्रोमियम का 2x, प्लस 7 ऑक्साइड का -2 इक्वल टू 0। दिस वन सॉल्व कर लीजिए। 2 + 2x, 7 × 2 = 14 यानी -14 इक्वल टू 0। -14 + 2 यानी कि 2x - 12 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू, ये 12 उधर जाएगा 12, तो x इक्वल टू 12/2। तो क्या हो गया? 2 × 6 = 12। तो ये कितना हो गया? +6। दिस वन विल बी +6। ऐसे ही आते हैं हम कार्बन के ऊपर निकालिए ऑक्सैलिक एसिड में। तो H2CO2O4, तो ये हो गया 2 + 1 हाइड्रोजन +1 प्लस 2x, ये हो गया +4 - 2 इक्वल टू 0। तो 2 × 1 = 2 प्लस 2x, 4 × 2 = 8 यानी -8 इक्वल टू 0। तो -8 + 2 दैट इज -6। तो 2x - 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/2 यानी 3। तो यहां पे कार्बन के ऊपर क्या आ गया? +3। तो ऐसे हमने 3 कंपाउंड देख लिया। आइए आगे और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट में क्रोमियम के ऊपर निकालना है, तो इसको x मान लिया हमने, 2x। सल्फेट चाहे तो आप ऐसे निकालें या आप अलग भी कर सकते हैं। सल्फेट का एज अ होल -1 होता है, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं। सल्फेट का -2 होता है, सल्फेट इज -2, यानी 2x + 3 और सल्फेट ओवरऑल क्या होगा? -2 इक्वल टू 0। तो 2x + 3 × 2 = 6 और प्लस माइनस माइनस यानी कि 3 × 2 = 6, 2x - 6 इक्वल टू 0। अभी -6 उधर जाएगा, तो 2x = 6, तो x = 6/2 दैट इज 3, यानी यहां पे क्रोमियम के ऊपर क्या आएगा? +3। तो ये तो आपने ओवरऑल रख दिया। अगर आप इंडिविजुअल रखना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, S3 ये 4 से 12 हो जाएगा, ठीक है, वैसा अलग। अब आते हैं हम लोग 5th पे, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज 5th, Fe के ऊपर x, ठीक है, और सल्फेट भी यहाँ पे क्या हो गया? प्लस सल्फेट का क्या हो गया? -2 इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस माइनस यानी x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2, यानी फेरस के ऊपर क्या आएगा? +2 चार्ज। अब यहाँ पे क्या है? तो ये फेरिक फॉर्म में यानी +3 आना चाहिए, इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया 2x, इसको x माना था आयरन को, 2x प्लस 3 सल्फेट का क्या है? -2 इक्वल टू 0, दिस वन। तो 2x प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू -6 हो जाएगा, तो +6, तो x इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे फेरिक के ऊपर क्या आ गया? +3 चार्ज, फेरस के ऊपर +2 और फेरिक के ऊपर +3। ये स्पेशल केस है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के ऊपर निकालना है और यहाँ पे परऑक्साइड बन रहा है। तो आइए इसको देख लेते हैं, H2O2। तो देखिए ये हो गया 2 और H का क्या होगा? +1, ठीक है, ये x है तो +2x इक्वल टू 0। तो 2 × 2 प्लस 2x इक्वल टू 0। अब ये +2 उधर जाएगा, -2, तो 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -1, यानी एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? -1, यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, O ऑक्सीजन O, इधर H और इधर H, तो ये एक -1 हो जाएगा, ये एक -1, यानी ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, लेकिन जब पर ऑक्साइड लिंकेज होता है तब उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? -1। नेक्स्ट H2SO4,
H2SO4, तो H2 हो गया 2+1, सल्फर का हमें निकालना है, यहाँ पे हमें सल्फर का निकालना है, तो सल्फर हो गया +X प्लस 4 × -2 यानी 4 × -2 = 0, दिस वन। तो 2 × 2 प्लस X 4 to 8 -8 = 0। तो कितना हो गया x प्लस माइनस माइनस यानी -6, x -6 = 0, तो x = +6। तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आया -1 और यहाँ सल्फर के ऊपर आ गया +6, दिस वन। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में। तो हमने एक फॉर्मूला देखा है कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट = मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n, यानी किसी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें और n क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी रिडॉक्स होने पहले या रिडक्शन ऑक्सीडेशन होने से पहले जो स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन नंबर है और रिएक्शन होने के बाद यानी ऑक्सीडाइज होने के बाद या रिड्यूस होने के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया है, उसी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो आइए निकालना सीखते हैं हम लोग, कैसे हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड। आइए स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन। तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन डिफरेंट मीडियम। हमने 3 मीडियम लिया है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम यानी अल्कलाइन मीडियम एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल मीडियम। तो ये 3 डिफरेंट मीडियम है। ये आपका क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट आयनिक फॉर्म में, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिक कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका मैग्नीज आयन में। तो आप दोनों जगह पे क्या करिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। तो यहां पे अभी हमने देखा कितना आ रहा था, +7, तो सारे केस में Mn के ऊपर क्या आएगा, +7 सब में हमने रख दिया मैग्नीज आयन का +7। और एसिडिक कंडीशन में आप देखिए +7 से किस में चेंज हो रहा है, +2 में, यानी कि यहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, चेंज इन ON ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा KMnO4 एसिडिक मीडियम में, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट यानी EW ऑफ KMnO4 = मॉलिक्यूलर वेट। यह आपको मैंने फॉर्मूला बताया था जब मैंने एसिड बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया था, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए KMnO4 का, डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, 5 का, तो ये हो जाएगा बाय 5। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट आइए अल्कलाइन मीडियम। तो यहां आप देखिए ये पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4 सेम, तो यहां पे भी पोटेशियम पर मैग्नेट है। तो यहां पे अल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट कन्वर्ट हो रहा है मैग्नेट आयन में, यानी MnO4 -2 में। तो यहां Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, हो जाएगा X + 4 ऑक्साइड का -2 दैट इज इक्वल टू -2। सॉल्व कर लीजिए। तो X 4 to 8 यानी -8 इक्वल टू -2। अब ये -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8। तो X इक्वल टू ये +8 -2 6 यानी कि +6। तो यहाँ पे Mn के ऊपर क्या आ जाएगा, +6। तो +7 से +6 का चेंज होना, कितना चेंज है, 1 का, यानी अल्कलाइन मीडियम में चेंज इन ON हो रहा है, या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन मैग्नीज, चेंज इन ON कितना आ रहा है, दैट बाय 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। तो यानी कि अल्कलाइन मीडियम में जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वही क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। क्यों, क्योंकि यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 1 है। तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इन केस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। अब देखिए न्यूट्रल मीडियम में क्या हो रहा है, यहाँ तो +7 है और यहाँ MnO2 का निकालिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का,
तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2 2 जा 4, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या होगा फिर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 4, ये माइनस 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4। तो यहाँ mm के ऊपर क्या है प्लस 4। तो आप देख रहे हैं कि प्लस 7 से प्लस 4 का चेंज कितना हुआ, चेंज इन ON, चेंज इन ON हो गया 3/3। तो इस केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 by 3। तो एसिडिक कंडीशन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 5, अल्कलाइन मीडियम में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 1 और न्यूट्रल मीडियम में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 3। यानी कि रिएक्शन में आपको जस्ट ये देखना है कि जो आपका रिएक्टेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और प्रोडक्ट में आने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जा रहा है। जो चेंज आएगा तो इक्विवेलेंट वेट दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा कंपाउंड का डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये था आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर और इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं उनको भी आइए देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और इक्विवेलेंट वेट दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर भी रिवाइज हो जाए और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड निकालना भी रिवाइज हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने जिसको हमें सॉल्व करना है। एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये रिड्यूस हुआ है क्रोमियम सल्फेट में। तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है क्रोमियम का K2Cr2O7 में, और ये हम निकाल चुके हैं। अभी प्रीवियसली आपको दिखाया था K2Cr2O7 में कैसे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए पोटेशियम कितना है 2 है, तो 2 पोटेशियम में कितना होगा +1 हो गया। क्रोमियम का पता नहीं है तो +2x, ऑक्साइड का -2 होता है, यहाँ 7 है तो +7 और -2 इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा कंपाउंड क्या है न्यूट्रल है। तो सॉल्व करिए, 2 बन जाए 2 यानी 2 + 2x, 7 2 14 माइनस प्लस माइनस तो 14 इक्वल टू 0, -14 + 2 तो प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ा माइनस का है तो माइनस साइन आएगा, यानी 2x - 12 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6, यानी कि x के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +6, कितना आ गया +6। ये पहला सॉल्व हो गया क्वेश्चन, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 कितना है +6। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपने निकाल लिया, अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालना है K2Cr2O7 का, कब, जब ये रिड्यूस हो जा रहा है क्रोमियम सल्फेट में। कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो देखते हैं चेंज क्या हो रहा है। देखिए K2Cr2O7 क्रोमियम का जस्ट अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6, ये चेंज हो रहा है Cr2SO4 का होल थ्राइस। तो यहां पे भी क्रोमियम के ऊपर निकाल लीजिए चार्ज, यहां तो क्रोमियम के ऊपर कितना आएगा +6। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमको उस क्रोमियम के ऊपर भी क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो ये हो गया 2x प्लस सल्फेट का -2 होता है तो 3 है, तो 3 - 2 इक्वल टू 0। तो 2x 3 2 6 यानी -6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 6, जो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 3। तो यहाँ क्रोमियम के ऊपर क्या गया +3। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +6 से +3, यानी कितने का चेंज आया 3 का चेंज आया, यानी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इज बाय 3, तो 3 का चेंज आया। तो 1 क्रोमियम
1 क्रोमियम में चेंज कितना आ रहा है, +3 का। तो कितने क्रोमियम है, अब 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम में चेंज कितने का आएगा, डबल यानी +6 का। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 6, क्योंकि 2 क्रोमियम के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है क्रोमियम, इसका आप टोटल मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे 294 होता है। तो 294/6 इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आ रहा है वही आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, तो उस हिसाब से हमने क्या कर लिया, इसका इक्विवेलेंट वेट आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन नंबर और इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन और रेडॉक्स इंडिकेटर। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।